मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ये मेरी वीडियो है सप्लीमेंट्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्स क्या चीज़ें हैं और ये क्या लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। बेसिकली सप्लीमेंट्स कहते हैं ये जो कुछ प्रेपरेशन होती हैं कैप्सूल्स की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में या साशे की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, जिसमें वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, आयरन भी हो सकता है, कई मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मैग्नीशियम वगैरह भी हो सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है और मल्टी वाइटामिन भी हो सकते हैं। तो क्या ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहस है। वैसे तो ये तमाम चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो लेनी चाहिए, चूँकि ये चीज़ें इनके अंदर जो वाइटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो ये लेने चाहिए। लेकिन दूसरी जो आर्गूमेंट वो ये है कि हमारे खाने में ये चीज़ें यूजली काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। अगर आपका खाना मुनासिब है, बैलेंस है और हर तरह की खाने आप खाते हैं, तो फिर यूजली कोई वजह नहीं कि आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो। तो ये दलील बन गई सप्लीमेंट्स ना लेने के फेवर में। तो मसलन जो बैलेंस फूड है वो क्या है, तभी अगर आप बैलेंस फूड लेते हैं तभी हम कह सकते हैं कि आपके खाने में सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स होंगे। जो तीन बड़े कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में, एक तो है प्रोटीन्स। प्रोटीन ज़्यादा आती मीट की सूरत में या एग्स की सूरत में या दालों की सूरत में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तो चीज़ है, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन होती हैं, चूँकि वो प्रोटीन हमारी बॉडी की प्रोटीन से ज़्यादा मैच करती हैं और हमारी बॉडी को बिल्ड करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्रोटीन के अलावा जो है वो एक और चीज़ है, वो फैट्स हैं। फैट्स के बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिविटी पाई जाती है, लेकिन मेरा मुशाहिदा ये है कि फ़ैट्स अगर आप मुनासिब मिकदार में लें तो एक अच्छी ग़िज़ा है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। हाँ अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगे, वो तो गालिबन कुछ भी ज़्यादा लेंगे तो नुकसान दे सकती है, लेकिन कुछ फ़ैट्स एसेंशियल हैं। जैसे प्रोटीन में कुछ चीज़ें हैं एसेंशियल, जिसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो हमारी ग़िज़ा में से ही आ सकते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए सर्टन प्रोटीन ज़रूरी हैं। इसी तरीके से सर्टन फैट्स हैं जिसको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, इसलिए कुछ ऑयल और फैट्स भी हमारे खाने लिए ज़रूरी हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगरचे हमारे खाने में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 60% तक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती काफ़ी नुकसान दे सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके कम होने चाहिए खाने में, यानी ये रोटी, चावल, नान, बिस्किट, बेकरी, ये चीज़ें मोस्टली, और ड्रिंक्स, मीठे ड्रिंक्स, ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कम से कम होने चाहिए, चूँकि ये एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं, निरी कैलोरीज़ हैं। ऑफ कोर्स जिस्म को चलाने के लिए ज़रूरी है, बट इसकी ज़्यादती काफ़ी नुकसान दे सकती है। उसके अलावा जो वाइटामिन्स और मिनरल्स का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे नहीं खाते। अगर आप खाने में डेली एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रूट का लेते हैं और आपके खाने में वेजिटेबल्स भी हैं या सैलड्स हैं, तो काफ़ी हद तक आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स यहाँ से पूरे हो जाएंगे। कैल्शियम का जो मेन सोर्स है हमारे खाने में वो है दूध और अंडे, और वो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको। लेकिन औरतों को ख़ास तौर पे जब वो हमल में होती हैं या जब बच्चों को फीड कर रही होती है, तो उस वक्त यकीनन उनको अज़ाफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो सप्लीमेंट की सूरत में ली जा सकती है। तो पानी ऑफ कोर्स इसके अलावा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी मुनासिब मिकदार में हैं और आपको कोई क्रोनिक बीमारी नहीं और अदरवाइज़ आप हेल्दी हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं आपको, चूँकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से पूरी हैं। लेकिन अगर आपका खाना कम है,
یا آپ کو پہلے سے کوئی پرانی بیماری ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو پھر میرے خیال میں سپلیمنٹس لیے جا سکتے ہیں. وہ آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا سپلیمنٹ بیسٹ ہے. جن کو خون کی کمی ہے ان کے سپلیمنٹ میں آئرن اور فولک ایسڈ اور وائٹامن B12 ہونا ضروری ہے. جن کو ہڈیوں کی کمزوری ہے ان کے سپلیمنٹ میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم ہونا ضروری ہے. جن کو جنرل ویکنیس ہے، جن کا کھانا کم ہے، ان کو ممکن ہے کاربوہائیڈریٹس یا یہ جو ملک پاؤڈر ہوتے ہیں وہ بھی سپلیمنٹ کے طور پہ لینا مناسب رہے گا. تو لیکن ہمیشہ کے لیے سپلیمنٹ لینا، کچھ لوگ اتنے obsessed ہیں وہ ہمیشہ لیتے ہیں کہ جس سپلیمنٹ کو لیتے رہنا چاہیے. میرے خیال میں مجھے اس میں کوئی پوائنٹ نہیں نظر آتا. خام خواہ کا ایسے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. اگر آپ کو ایڈوائز کیا گیا ہے تو مشورہ کچھ مہینوں کے لیے لے لیجیے، ادروائز ہمیشہ کے لیے سپلیمنٹ لینے کا میری سمجھ میں کوئی فائدہ نہیں، چونکہ ہماری غذا میں وہ کافی حد تک موجود ہوتے ہیں. میں ان نیوٹرینٹس کا، وٹامنس کا، منرلس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بیلنس ڈائٹ ہو تو یہ چیزیں ہمیں کھانے میں مل جاتی ہیں. اس لیے بہت زیادہ سپلیمنٹ لینے کا نقصان نہیں، فائدہ نہیں. اچھا، نقصان بھی زیادہ نہیں. نقصان نہیں کیسے نہیں کہ ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی چیز جتنی باڈی میں چاہیے اس سے جب زیادہ ہوتی ہے تو باڈی خود ہی اس کو باڈی میں سے خارج کر دیتی ہے. سو زیادہ بھی نہیں ہوتی. ہاں البتہ جو فیٹ سولبل وائٹامنز ہیں جیسے وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن کے ہے، وائٹامن اے ہے، وائٹامن ای ہے، ان کا جب ایکسیس ہوتا ہے تو یہ باڈی میں جمع ہو سکتے ہیں تو نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بریف سی ویڈیو بنائی ہے میں نے سپلیمنٹس کے بارے میں، چونکہ لوگ بہت سارا کھاتے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو کچھ مہینوں کے لیے کھا لیجئے، لیکن ہمیشہ کھانے کی مجھے لگتا کوئی ضرورت نہیں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.